शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। इसके साथ ही उन्हें कर्म फल दाता भी कहते हैं। पुराणों और शास्त्रों में भगवान शिव को शनिदेव का गुरु बताया गया है और सभी को ये पता है कि शनिदेव महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं और सभी को ये भी लगता है कि उन्हें कर्म फल दाता की उपाधि भी महादेव ने ही दी थी। लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि शनिदेव को कर्म फल दाता बनाने का विचार भगवान विष्णु को आया था और शनिदेव भगवान कृष्ण के भक्त भी हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि शनिदेव ने श्री कृष्ण पे अपनी वक्र दृष्टि डाली और उसके उपरांत श्री कृष्ण को क्या हुआ, आइए जानते हैं इस कथा में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं हिंदुइज्म के दो ऐसे अहम किरदार जिनको वेद में, जिनको बहुत सी हिंदुइज्म की मजहबी किताबों में जिनका जिक्र है। और आज हम ये बात बहुत होगी कि जिस तरह से हिंदुइज्म के देवता आपस में लड़ाइयाँ करते थे, आपस में उनका युद्ध होता था, तो आज की वीडियो भी उसी हवाले से होगी। आज की वीडियो में शनि और कृष्णा का जो युद्ध हुआ, जो आपस में लड़ाई हुई, जो झगड़ा हुआ, किस बात से हुआ और क्यों हुआ, उसका क्या नतीजा निकला, ये सारी वीडियो आज हम इस वीडियो में ये सारी तफसीलात जानेंगे दोस्तों। लेट्स सी। अनुसार सूर्यदेव एवं देवी छाया के पुत्र शनिदेव को क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। इसके साथ ही उन्हें कर्म फल दाता भी कहते हैं। पुराणों और शास्त्रों में भगवान शिव को शनिदेव का गुरु बताया गया है और सभी को ये पता है कि शनिदेव महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं और सभी को ये भी लगता है कि उन्हें कर्म फल दाता की उपाधि भी महादेव ने ही दी थी। लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि शनिदेव को कर्म फल दाता बनाने का विचार भगवान विष्णु को आया था और शनिदेव भगवान कृष्ण के भक्त भी हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि शनिदेव ने श्री कृष्ण पे अपनी वक्र दृष्टि डाली और उसके उपरांत श्री कृष्ण को क्या हुआ, आइए जानते हैं इस कथा में। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बोलें जय श्री कृष्ण और ओम शम शनिश्चराय नमः। तो कथा को शुरू करते हैं। इस कथा का आरंभ होता है श्री कृष्ण के जन्म से। दरअसल श्री कृष्ण के जन्म पर सभी देवी देवता उनका दर्शन करने के लिए गोकुल पहुंचे थे और उनके दर्शन किए थे। इस दौरान शनिदेव भी गोकुल पहुंचे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गोकुल के द्वार पर ही रोक दिया। उन्हें दर्शन की आज्ञा नहीं मिली। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि उन्हें गोकुल आने नहीं दिया गया? कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने शनिदेव से वक्र दृष्टि होने के कारण उन्हें गोकुल में प्रवेश करने से मना कर दिया था, जिसके बाद शनिदेव दुखी हो गए और मन ही मन सोचने लगे कि उन्होंने कौन सी गलती की है कि उनके आराध्य उनसे नाराज हो गए। इसके बाद शनिदेव नंग गांव के बाहर जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। शनिदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण कोयल का रूप धारण कर शनिदेव के पास पहुँचे और उन्हें दर्शन दिए। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने शनिदेव से कहा कि आप तो न्यायाधीश हैं, आपके द्वारा ही पापियों और अत्याचारियों को दंड दिया जाता है ताकि धर्म की रक्षा हो सके। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे गोकुल धाम की सदैव रक्षा करें और यहाँ प्राणियों पर अपनी वक्र दृष्टि ना डालें और आप यहीं पर निवास करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ यहीं पर निवास करें। श्री कृष्ण ने शनिदेव से कहा कि मैं आपसे यहाँ कोयल के रूप में मिला हूँ, इसलिए आज से यह स्थान कोकिला वन के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर कोयल के मधुर स्वर हमेशा गूंजेंगे। कोकिला वन के बारे में गरुड़ पुराण और नारद पुराण में भी बताया गया है। माना जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और शनिदेव के दर्शन करने मात्र से ही साढ़े साती और शनि की ढैया हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। इसको लेकर एक और प्रचलित कथा है श्री कृष्ण और शनिदेव की। कई वर्षों के उपरांत जब शनिदेव को कर्मफल दाता की उपाधि मिल गई थी, तो उन्होंने सभी देवताओं को कर्मों के अनुसार फल देने शुरू किए। इनमें महादेव, नारायण और हनुमान जी भी शामिल थे। महादेव को भी शनि की वक्र दृष्टि का सामना करना पड़ा था, लेकिन जब वही दृष्टि शनिदेव ने भगवान श्री कृष्ण पर डाली तो कुछ अद्भुत हुआ। दरअसल शनिदेव ने दृष्टि श्री कृष्ण और राधा दोनों पर ही डाली थी, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने शनि की दृष्टि का स्वागत किया। शनिदेव ने जैसे ही अपनी दृष्टि भगवान श्री कृष्ण पर डाली तो सभी देवी देवता यहाँ तक कि महादेव भी व्यतीत हो गए थे। लेकिन शनिदेव की वक्र दृष्टि का राधा कृष्ण पर विपरीत असर हुआ। पहले जब किसी पर वक्र दृष्टि डलती थी तो बिल्कुल मायूसी और जीवन तहस नहस हो जाता था, लेकिन जैसे ही शनि की दृष्टि श्री कृष्ण पर आई तो उनका तेज और बढ़ गया और चारों ओर हरियाली छा गई और सारा वातावरण सुंदर हो गया। श्री कृष्ण और भी प्रभावशाली हो गए। शनिदेव ये देखकर हैरान हो गए थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि ये तो उनकी ही लीला थी। वो संसार को ये दिखाना चाहते थे कि शनिदेव से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव को सभी एक क्रूर देवता के रूप में देखते थे और श्रीहरि इसी चीज को दूर करना चाहते थे। उन्होंने दर्शाया
कि अगर हम अच्छे हों तो शनिदेव की वक्र दृष्टि आपको अच्छे फल देती है। शनि क्रूर नहीं है, बल्कि जिसके भी कर्म क्रूर होंगे उनके लिए वो क्रूर हैं, बाकियों के लिए तो वो संबंधी हैं। एक बार फिर से श्री कृष्ण ने अपनी लीला से संसार को दर्शाया कि कैसे कर्म और धर्म का पालन कर आप इस संसार में वृद्धि पा सकते हैं। यहाँ तक कि क्रूर कहलाए जाने वाले शनिदेव भी आपको दंडित नहीं करेंगे। इसलिए जिसकी भी शनि साढ़े साथी या महादशा या शनि की दैया चल रही हो तो वो श्री कृष्ण की सच्ची श्रद्धा से पूजा करे। निश्चित तौर पर कुछ समाधान मिलेगा। और अपने कर्मों को भी ठीक रखें, क्योंकि शनि की दृष्टि अच्छे कर्म होने पर रंग को भी राजा बना देती है और बुरे कर्म होने पर अच्छे खासे राजाओं को भी तबाह कर देती है। इसलिए अभिमान और द्वेष से दूर रहें और प्रभु की लीला का आनंद लें। शनि देव की वक्र दृष्टि से श्री कृष्ण के अलावा अगर कोई बच पाया है तो वो है हनुमान जी। जब शनि देव की दृष्टि बजरंग बली पर पड़ी तो वो श्री राम की पूजा में लीन थे। और जब शनिदेव वहां पर आए और उन्होंने कहा कि हनुमान जी, मैं आपके सर पर बैठने वाला हूँ क्योंकि आपकी 7:30 आरंभ हो रही है, तो हनुमान जी ने कहा कि मैं आपको कैसे रोक सकता हूँ। और उन्होंने बोला कि आप मेरे सर पर विराजमान हो जाइए। और हनुमान जी ने शनिदेव को सर पर बिठा लिया, एक पर्वत को उठाकर अपने सर पर लाद लिया और इसके नीचे शनिदेव दबने लगे। जिसके उपरांत हनुमान जी ने दूसरा पर्वत और फिर तीसरा पर्वत भी लाद लिया, जिसके बाद शनिदेव दर्द में दब गए और उन्होंने हनुमान जी से विनती की कि इन पहाड़ों को उतार लीजिए, मैं कभी भी आपको परेशान नहीं करूंगा। हनुमान जी ने शनिदेव की बात को अनसुना करते हुए चौथा पर्वत भी लाद लिया, जिसके बाद शनिदेव को और भी ज्यादा पीड़ा होने लगी और उन्होंने कहा कि हे पवन पुत्र, मैं आपके भक्तों पर भी अपना प्रकोप नहीं डालूंगा और जो भी आपकी सच्चे मन से भक्ति करेगा तो मेरे 7:30 का प्रभाव उस पर कम होगा। जिसके बाद हनुमान जी ने उनकी प्रार्थना सुनी और अपने सर पे लदे पर्वतों को उतार दिया। ऐसी और भी कथाएं हैं जहां पर हनुमान जी ने शनिदेव को बचाया भी है। हनुमान जी ने शनिदेव को रावण से बचाया था और जब बजरंग बली ने शनिदेव को रावण से बचाया तो शनिदेव ने अपनी वक्र दृष्टि को रावण पर डाला, जिसके उपरांत सारी लंका तबाह हो गई और रावण का साम्राज्य खत्म। इसलिए कहते हैं कि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बजरंग बली की सच्चे दिल से आराधना करें और सच्चे हनुमान भक्त जिनका मन साफ होता है उन्हें शनिदेव कभी भी परेशान नहीं करते हैं। शनिदेव ने महादेव पर जब अपनी वक्र दृष्टि डाली तो एक अद्भुत चीज हुई। शनि की दृष्टि महादेव पर 1.25 पहर तक ही थी, तो इस वक्र दृष्टि से बचने के लिए महादेव ने कुछ अनोखा कार्य किया। जब महादेव को पता चला कि शनिदेव उन पर वक्र दृष्टि डालेंगे तो उन्होंने सोचा कि उन्हें कुछ ऐसा कार्य करना होगा कि शनि उन्हें देख ना पाए। तब भगवान शिव कुछ सोचते हुए मृत्यु लोक अर्थात धरती पर प्रकट हुए तथा उन्होंने अपना भेष बदलकर हाथी का रूप धारण कर लिया। धरती पर पूरे दिन वे हाथी का रूप धारण करें इधर उधर विचरण करते रहे और जब शाम हुई तो महादेव ने सोचा कि अब शनिदेव मेरे ग्रह से जाने वाले हैं, अतः मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप में आ जाना चाहिए। भगवान शिव अपना वास्तविक रूप धारण कर कैलाश पर्वत पर लौट गए। जब महादेव शिव प्रसन्न मुद्रा में कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो वहां पर पहले से ही मौजूद शनिदेव उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। शनिदेव को देखते ही महादेव बोले, हे शनिदेव, देखो तुम्हारी वक्र दृष्टि का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ तथा आज मैं सारा दिन तुमसे सुरक्षित रहा। भगवान शिव की बातों को सुन शनिदेव मुस्कुराए और बोले, हे प्रभु, मेरी दृष्टि से ना कोई देव बच पाया है और ना ही कोई दानव, यहाँ तक कि आप पर भी आज पूरे दिन मेरी वक्र दृष्टि का प्रभाव रहा। जिसके बाद भगवान शिव ने आश्चर्यचकित होकर शनिदेव से पूछा, आखिर ये कैसे संभव हुआ। इस पर शनिदेव शिव से बोले, प्रभु, मेरी दृष्टि के कारण ही आपको आज सारा दिन देव योनि से पशु योनि में जाना पड़ा और इस प्रकार आप मेरी वक्र दृष्टि के पात्र बने। तो जब रावण जैसा ज्ञानी और यहाँ तक कि खुद महादेव शनिदेव की दृष्टि से नहीं बच पाए तो हम मनुष्य कैसे बचेंगे। सभी को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है और उसी का फल हमें अपने इसी जीवन में मिल जाएगा। मृत्यु के उपरांत भी कर्मों का फल मिलता है जो कि शनि के भाई यम देते हैं। तभी कहा जाता है कि अगर शनि को प्रसन्न करना है तो अपने कर्म अच्छे रखें। निश्चित तौर पे आपको उनका अच्छा फल आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा और यही हमें भगवान श्री कृष्ण ने भी सिखाया है। तो दोस्तों, ये थी हिंदुइज्म की ये कथा जो कि बहुत मशहूर थी। इसमें हमने 2-3 स्टोरियां सुनी जिसमें शनि देव ने कृष्णा देव के ऊपर अपनी दृष्टि डाली तो उन्हें कुछ नहीं हुआ, उल्टा उन्हें फायदा हुआ। जबकि शनि देव जो हिंदुइज्म के बहुत बड़े देवता हैं, जब वो किसी पर अपनी दृष्टि डालते हैं तो उन्हें नुकसान पहुंचता है। लेकिन अगर कर्म अच्छे हों, अगर काम अच्छे हों, अगर अमाल नेक हों तो शनि देव की हिंदुइज्म के मुताबिक दृष्टि जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि फ़ायदा पहुंचाती है। तो शनि देव जो हिंदुइज्म के जिन्हें वो
खुदा मानते हैं, उनके खुदाओं के ऊपर भी उन्होंने अपनी दृष्टियाँ डाली। तो दोस्तों ये थी आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, और मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।